नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है दूर के रिश्तेदार। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। नरेश और मीना पति पत्नी हैं, जो कि नरेश जी अपनी घिसी हुई ऐनक को धोती के पल्लू से पोंछते हुए बार बार दीवार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। आज उनके उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। उनके इकलौते बेटे अनमोल ने दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपना 4 कमरों का फ्लैट खरीदा है। आज उसी नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी। नरेश और उनकी पत्नी मीना ने इस दिन के लिए ना जाने कितने सपने बुने थे। गांव के छोटे से कच्चे मकान से निकलकर जब अनमोल दिल्ली पढ़ने गया था, तब नरेश जी ने पुश्तैनी ज़मीन का एक आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक जोड़ी जूते और 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दी, ताकि उनके बेटे अनमोल को कभी यह महसूस ना हो कि वो किसी गरीब का बेटा है। मीना ने एक पुराने बक्से से अपनी शादी की रेशमी साड़ी निकाली, जिसे उन्होंने सालों से किसी खास मौके के लिए सहेज कर रखा था। नरेश जी ने अपना सबसे साफ और इकलौता सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था। उनके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें चांदी की एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी। यह मूर्ति उन्होंने अपने कई महीनों की पेंशन जोड़कर बेटे के नए घर के लिए खरीदी थी। दोनों पति पत्नी नरेश और मीना जब दिल्ली के आलीशान अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे, तो गगनचुंबी इमारत को देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। लिफ्ट से होते हुए वो 12वीं मंजिल पर अनमोल के फ्लैट के बाहर पहुंचे। वहाँ की सजावट और चकाचौंध देखकर उन्हें लगा कि वो किसी स्वर्ग में आ गए हैं। दरवाज़ा अनमोल की पत्नी प्रियंका ने खोला। प्रियंका हमेशा से ही आधुनिक ख्यालों की रही हैं। उसे अपनी सास ससुर का गवई रहन सहन कभी पसंद नहीं आया। उसने फीकी मुस्कान दी, अंदर बुला लिया। घर में पैर रखते ही नरेश जी ने देखा कि अनमोल के बहुत सारे कारपोरेट दोस्त, विदेशी क्लाइंट्स, हाई सोसाइटी के लोग वहाँ मौजूद थे। हर कोई महंगे सूट, डिज़ाइनर ड्रेसेस में था। वेटर ट्रे में महंगे ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। अनमोल अपने बॉस के साथ खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अपने माता पिता पर पड़ी, तो अनमोल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में इतनी साधारण वेशभूषा में वहाँ आएंगे। उसने तेज कदमों से उनके पैर छुए, लेकिन उनकी नज़रों में खुशी से ज़्यादा एक अजीब सी घबराहट थी। पापा, आप लोग आ गए? चलिए अंदर वाले कमरे में बैठिए, यहाँ बहुत भीड़ है। अनमोल ने उन्हें ड्राइंग रूम से हटाकर एक छोटे से गेस्ट रूम की तरफ धकेलने की कोशिश की। मीना ने भी भोलेपन से कहा, अरे बेटा, हमें भी देखने दे तेरा ये महल। तेरे और इतने सारे दोस्त हैं, उनसे मिलवाएगा नहीं? अनमोल ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप लोग यहाँ बोर हो जाएंगे। ये मेरे ऑफिस के लोग हैं, आप लोग अंदर आराम कीजिए। नरेश जी ने अनमोल की हड़बड़ाहट को महसूस किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे दोनों चुपचाप गेस्ट रूम में जाकर बैठ गए। पार्टी का शोरगुल बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद नरेश जी को प्यास लगी। वो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकले। डाइनिंग एरिया के पास अपने बॉस और कुछ खास दोस्तों के साथ अनमोल खड़ा था। नरेश जी पानी का गिलास लेकर मुड़ ही रहे थे कि अनमोल के बॉस की नज़र उन पर पड़ गई। हे अनमोल, ये बुज़ुर्ग कौन है? मुझे लगा केटरिंग वाले स्टाफ में से कोई है। बॉस ने अंग्रेज़ी में एक हल्का सा मजाक करते हुए पूछा। अनमोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आया कि हाई प्रोफाइल बॉस को कैसे बताए कि वो सीधे साधे पुराने कपड़े वाले व्यक्ति उसके पिता है। उसने नज़रें चुराते हुए दबी हुई आवाज़ में कहा, वो मेरे गांव से आए हुए एक दूर के रिश्तेदार हैं, बस ऐसे ही आ गए थे। यह वाक्य नरेश जी के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतरा। उनके कदम वहीं जम गए। जिस बेटे को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई, आज भरी महफिल में उन्हें अपना पिता कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। नरेश जी का दिल कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गया। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। मीना जी ने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा, घबरा गई। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? नरेश जी ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मीना,
बस थोड़ी थकान है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। रात को जब पार्टी ख़त्म होने को आई, मेहमान जाने लगे, तब अनमोल कमरे में आया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। उसने दरवाज़ा बंद किया, नरेश जी की तरफ मुड़कर तीखे स्वर में बोला, पापा आपको समझ नहीं आता क्या? आपको बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? आपने देखा मेरा बॉस मुझे कैसे देख रहे थे? मेरी पूरी इमेज खराब कर दी। आप लोग मेरे लिए कुछ ढंग का तो नहीं कर पाए। कम से कम मेरी बनी बनाई इज्जत तो मिट्टी में मत मिलाया कीजिए। नरेश जी ने कांपती हुई आंखों से अपने बेटे को देखा। ये शब्द उनके सीने को चीर रहे थे। क्या दिया है आपने मुझे? जो भी है अपनी मेहनत से हो, और आप यहाँ इस तरह के कपड़े पहनकर आ गए जैसे कोई भिखारी हो। आपको पता है मेरी सोसाइटी के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अनमोल चिल्ला रहा था। मीना जी रोने लगी। बेटा तू ये क्या कह रहा है? तेरे पिताजी ने अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया है, तू आज उनके कपड़ों पर जा रहा है? रहने दीजिए माँ जी, हर बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आज इन्होंने मुझे मेरे ही दोस्तों के सामने जलील कर दिया, कहकर अनमोल झटके से कमरे से बाहर चला गया। नरेश जी बुत बनकर बिस्तर पर बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं गिरे, लेकिन जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान रोना भी भूल जाता है। उन्हें कहावत याद आ रही थी कि उन्होंने कभी किसी किताब में पढ़ी थी, इंसान अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा अपमानित और जलील अपने खास अति प्रिय लोगों द्वारा ही होता है। आज वह कहावत उनके जीवन का कड़वा सच बन गई। जिस समाज, जिस दुनिया से लड़कर अपने बेटे को काबिल बनाया, आज उसी बेटी ने उनके वजूद को एक पल में नकार दिया। रात के 2 बज रहे थे। घर में सन्नाटा पसरा था। नरेश जी उठे। उन्होंने पुराना झोला उठाया। मीना जी से कहा, मीना चल यहाँ से। जिस घर में हमारे प्यार और त्याग की कीमत हमारे फटे कपड़ों से तय होती है, वो घर हमारा नहीं हो सकता। मीना जी ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेट लिया। नरेश जी ने चांदी के गणेश की मूर्ति, बची हुई पेंशन के कुछ रुपए एक लिफाफे में डालकर टेबल पर रख दिए। उन्होंने एक छोटा सा पर्चा भी पास में रख दिया। दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चुपचाप आलीशान घर की दहलीज लांघ गए। उन्हें बाहर की ठंडी हवा भी उस घर की एसी की हवा से ज़्यादा सुकून दे रही थी। अगली सुबह जब अनमोल सोकर उठा, उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। टेबल पर रखे लिफाफे और पर्चे को देखकर अनमोल के हाथ कांप गए। उसने नरेश जी की टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा था, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमारे पुराने कपड़ों में तुम्हारी नई इज्जत पर दाग लगा दिया। तुमने सच कहा, हमने जो किया वो हमारा फ़र्ज़ था। ये चांदी के गणेश जी और कुछ पैसे इस दूर के रिश्तेदार की तरफ से तुम्हारे नए घर का शगुन है। खुश रहना, अब ये भिखारी कभी तुम्हारी महफिल का तमाशा नहीं बनेगा। अनमोल उस पर्चे को देखकर ज़मीन पर बैठ गया। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी अब कोई माफ़ी नहीं थी। उसने बाहर भागकर लिफ्ट की तरफ देखा, सड़क पर देखा। उसके माता पिता चकाचौंध भरी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। अपने स्वाभिमान और कड़वे सच को सीने से लगाए सबसे गहरे घाव हमेशा अपने ही देते हैं। ज़िंदगी में हम अक्सर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाया था। याद रखिए, माता पिता का पहनावा चाहे पुराना हो, लेकिन उनका त्याग और आशीर्वाद हमेशा अनमोल होता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में रुतबे और पैसों के अहंकार ने अपनों के बीच की भावनाओं को ख़त्म कर दिया है? तो ये कहानी इसी विचारधारा को दर्शाती है कि बेटे ने अपने माँ बाप को दूर के रिश्तेदार कहकर संबोधित किया। ये आज की कड़वी सच्चाई है। माँ बाप किस तरह से घर से वापस गए, ये हमारे आज के समाज का कटु सत्य है। ये कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि परिवार की कहानियाँ हमें संदेश देती हैं, हमें
सोचने समझने के लिए मजबूर करती हैं। तो ये थी कहानी दूर के रिश्तेदार। नमस्कार दोस्तों।